कांग्रेस अपने लोगों को संभालने में नाकाम है। जब मुद्दा नहीं होता, नेता नहीं होता, तो लोग काहे को राजनीतिक दल में काम करेंगे। ना विजन होता है। करण मेहरा जी को भी लगता है कि उनको कोई दाग है और भी कांग्रेस लगता है, तो आइए ना सब लोग वॉशिंग मशीन मान के आइए, देश के विकास में वो भी सहायक बने, मोदी जी के विकास के आगे बढ़ाए। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी ने अपने चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन कर दिया है और साथ ही इस बार देखने में आएगा कि ऑनलाइन नामांकन भी होंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद हैं। हम जानेंगे सर, आज कार्यालय का उद्घाटन, ऑनलाइन नामांकन, क्या स्थिति है? देखिए, आज हमारा मीडिया सेंटर का उद्घाटन था। ये शुभ स्थान है। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव से हमारा सेंटर यही था, और क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ का बहुत बड़ा योगदान लोकतंत्र के हर पक्ष को प्रचारित प्रसार के साथ साथ, और मैं इस रूप में कह सकता हूँ कि मोदी जी के कार्यकाल में जो विकास योजनाएं हुई हैं उसको ज़मीन तक पहुँचाने में मीडिया का बड़ा महत्व है। अब आगामी दिनों में यही से हमारे प्रेस वार्ताएँ होंगी, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की पत्रकार वार्ता होगी, प्रदेश से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियाँ की चर्चा होगी। सारा केंद्र हमने बनाया और हमने आज पत्रकारों का स्वागत किया। सर ये बताइए, जो ऑनलाइन नामांकन को बढ़ावा देने की बीजेपी चूंकि हाईटेक पार्टी है, अब कई हाईटेक प्रणाली भी अपनाई जा रही है, इसमें क्या कुछ निर्देश और कब कब पांचों लोकसभा के नामांकन होने की? देखिए, अभी 2 ही स्थान पर निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन नामों की व्यवस्था की है, इसमें हरिद्वार और टिहरी है। हम प्रयास करेंगे टिहरी में भी ऑनलाइन हमारा हो जाए, लेकिन मुझे बताते खुशी है कि हमारे हरिद्वार के जो प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो 22 तारीख को ऑनलाइन नामांकन करेंगे। एक मैसेज ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था का वो पूरे देश को अंदर देंगे। इसी प्रकार 23 तारीख को फिर उनका जन समर्थन वाला दूसरा सेट नामांकन का रहेगा। इसी प्रकार से हमारे 26 तारीख को हमने गढ़वाल और टिहरी लोकसभा नामांकन की तिथि तय की है। 27 को नैनीताल की है। उससे पहले 22 तारीख को अल्मोड़ा की नामांकन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा सभी नामांकन में रहना होगा। सर आपके नेतृत्व में बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पे हुई है, जिसके बाद से उनके चाहे विधायक हों, पूर्व विधायक हों, सबको आपने खींच लिया चुंबक की तरह। और कांग्रेस है एक और वॉशिंग मशीन दिखा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बीजेपी ने वॉशिंग मशीन लगाई, इस पर क्या करें? देखिए, कांग्रेस अपने लोगों को संभालने में नाकाम है। जब मुद्दा नहीं होता, नेता नहीं होता, तो लोग काहे को उस राजनीतिक दल में काम करेंगे। ना विजन होता है। आज मोदी जी का जो पूरे देश के अंदर जो विजन है और मोदी जी के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, उससे प्रभावित होकर जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं, और जो भी लोग आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। जहाँ तक वॉशिंग मशीन की बात है, तो अगर करण मेहरा जी को भी लगता है कि उन पर कोई दाग है और भी कांग्रेस लगता है, तो आइए ना सब लोग वॉशिंग मशीन मान के आइए, देश के विकास में वो भी सहायक बने, मोदी जी के विकास के आगे बढ़ाएं। सर जो विकास का मॉडल लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं, इस पांचों सीट पे हैट्रिक की स्थिति में बना रहे हैं, ये जानना चाहेंगे सर, स्थानीय मुद्दे विकास बनाम स्थानीय मुद्दों क्या स्थिति है? स्थानीय मुद्दे बहुत हैं। हमने जितने काम उत्तराखंड, आज तो उत्तराखंड में जो विकास कार्य किए हैं वो देश का नजीर बन रहे हैं। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, वहाँ की जनता उसकी डिमांड का यूसीसी है, हमारा जबरन धर्मांतरण है, नकल विरोधी अध्यादेश है, जब भूमि अधिग्रहण का जो कानून है। आखिरकार ये जो नजीर पेश किया पुष्कर धामी जी ने, यही तो देश के अंदर राजनीतिक मुद्दे बन रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस मुक्त का जो नारा है वो भी उत्तराखंड से ही वो गंगा बहने वाली है। लगभग टिहरी लोकसभा, पौड़ी लोकसभा धीरे धीरे समाप्ति की ओर। सर रामपुर तिराहा कांड में 30 साल बाद निर्णय आया, बहुत उम्मीदें थी लोगों को, और उसके बाद अगर जल जंगल जमीन की बात करें तो ये मुद्दे कितने लगते हैं आपको? देखिए, मुजफ्फरनगर कांड का जो आज महामहिम न्यायालय ने निर्णय दिया है, हम सबके लिए खुशी की बात है। एक विलम्ब से ही सही, लेकिन कम से कम कानून के प्रति जनता का विश्वास खड़ा हुआ है। 2 अक्टूबर को और इस प्रकार की घटना, निरपराध लोगों को जिस प्रकार से वहाँ पर अत्याचार किए गए, उनको दंडित होना चाहिए था, दंडित हुए हैं। हम महामहिम न्यायालय का इस निर्णय के प्रति उनका आभार व्यक्त करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कोई भी राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति, कोई भी सरकार हो, इस प्रकार के काम करने वालों को इसी प्रकार की सजा मिलेगी। ये नज़ीर तेरे देश के अंदर गई है। तो कुल मिलाकर से जो मैं एक लास्ट सवाल है मेरा अंतिम आपसे, कि जो जल जंगल जमीन या पलायन जैसे मुद्दे हैं, एक और आपने यूसीसी और इन सब की बात की है, तो इसको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं? भैया देखो, उत्तराखंड राज्य महंगा इसलिए गया था कि यहाँ का पलायन रुके, और मैं कह रहा हूँ 9-10 वर्षों के अंदर हमने जो प्रारंभिक जो सुविधाएँ होती हैं व्यक्ति को, नागरिक को देने की को काम किया है। आज उत्तराखंड के हर गाँव तक सड़क पहुँच गई है। आज उत्तराखंड के हर घर में बिजली है। आज हर घर में गैस का सिलेंडर है, मोबाइल फ़ोन है, हर कनेक्टिविटी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं, और मुझे पूरा विश्वास है धीरे धीरे पलायन रुकेगा। और इस बीच मतदाता बढ़े हैं। आप देखेंगे इस बीच तो पिछली बार से तुलना में
इस बार की आप कल्पना करें, बड़ी मतदाता, बड़ी संख्या में पहाड़ी क्षेत्र में मतदाता बढ़े, ये क्रम बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक मन मस्तिष्क तैयार करना होता है और पलायन रुकेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश सदस्य महेंद्र भट्ट, जो बता रहे थे कि जल जंगल जमीन जैसे जो मुद्दे हैं उन पर इनका विकास का मॉडल है, उस विकास के मॉडल को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे। यूसीसी हो, नकल विरोधी हो, और रामपुर तिराहा कांड पे भी कह रहे थे कि न्यायालय की जीत हुई है और न्यायालय का अभिनंदन कर रहे थे। 30 साल जरूर लगे निर्णय आने में, लेकिन लोगों का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा है। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।